ये सेट रियलमी का है जो बेसबैंड अननोन और MINL के लिए आया है। ये कॉमन फॉल्ट है ये रियलमी का, ओप्पो A3s 5G, A5Px 5G, रियलमी 12X 5G, ये सब कॉमन फॉल्ट आया है। तो ये देखिए रियलमी का सेट में आया है कि जैसे कस्टमर दिया भैया हमारे पास ये ड्रॉप डाउन सेट है, मतलब गिरा हुआ, तो इसमें सिम नहीं पकड़ रही है। और ये सिम ना पकड़ने का कारण ये है कि जब बेसबैंड और MII इसका नल हो जाता है, बेसबैंड अननोन हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें सिम नहीं पकड़ा। बहुत लोग इसे सिम इंसर्ट का फॉल्ट समझ लेते हैं, मगर अधिकतर ये जो इस समय का जो फ़ोन आया है ये इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि जब बेसबैंड और MII नल हो जाती है तो यही प्रॉब्लम आती है। ये देखिए मैं सेट को पासवर्ड खोल के ओपन करके दिखा रहा हूँ कि जैसे इसमें *06* डालने के बाद MII और सेटिंग में जाने के बाद बेसबैंड, ये सब दोनों नहीं दिखा रहा है ये। और इसके बाद इसका मेन सलूशन क्या है ये मैं वीडियो में आगे आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें स्टार हैज, थोड़ा लाइट इफ़ेक्ट कर रही है, मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए स्टार हैज़ 06 हैज़ डालने के बाद देखिए ओनली वहाँ सीरियल नंबर आ रहा है, ना कोई MII शो नहीं हो रही है। और सेटिंग में जाने के बाद जो बेसबैंड होता है वर्जन, जो देखिए बेसबैंड वर्जन जो हमारा देखिए नहीं, अननोन दिखा रहा है, देखिए अननोन दिखा रहा है ये। तो ये एक ही जगह से फॉल्ट आता है जो नेटवर्क IC RFIC होती है जिसे WTR बोलते हैं। तो ये कहीं से फ़ोन बन के आया था, तो मैं इसे डायग्नोस किया हूँ तो देखा हूँ कि हाँ सारा वोल्टेज आ रहा है, मगर ये जब गिरने के बाद कोई नीचे जो बॉल होती है वो मेल्ट हो जाती है, या सट जाती है, या नहीं कनेक्ट हो पाती है PC से, तो ये प्रॉब्लमें आती हैं। तो देखिए मैं इसे बोर्ड को ओपन किया हूँ, पहले मैं इसे खोला था, खोलने के बाद सोचा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ, ये आप लोगों के हेल्पफुल होगा। तो देखिए मैं कैसे इस सेट के IC को, जो IC होती है वो IC उतार के और इसे रिवॉल्व करके इसे डालने से भी सही हो जाता है। इसमें एक कॉमन फॉल्ट एक और आता है, जिसे गिरने के बाद या कभी कभी IC उतारते समय या ड्रॉप डाउन सेट होता है तो उसमें 2 प्रिंट जो मिस हो जाती है, तो जो CPU से डायरेक्ट उसका कनेक्शन होता है, और उस दौरान वो दोनों प्रिंट का या एक ही प्रिंट होती है या 2 प्रिंट होती है, तो उसका करीब करीब उस CPU से कनेक्शन लूज़ होने के कारण या टूट जाने के कारण या जो भी होता है, तो उससे हम माइक्रो जंपरिंग करते हैं, या माइक्रो जंपरिंग करने के बाद हम इसे फिर से IC रिवॉल्व करके डाल देते हैं, तो हमारा बेसबैंड और MII आ जाता है और सिम इंसर्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है और नेटवर्क भी बन जाता है। तो देखिए कैसे मैं IC को पहले 200 के हीट पे हीट करता हूँ और उसके बाद फिर 300 पे देकर 300 हीट और 60 पे एयर देकर मैं इसे IC को रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए इसमें जो प्रॉब्लम आई थी, ये एक भी प्रिंट डैमेज नहीं था, ड्रॉप डाउन सेट था, तो ये लूज कनेक्टिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। और देखिए मैं इसे क्लियर एकदम साफ़ करता हूँ, और जो मेरा शोल्डर का हीट होता है वो 280, 350, कभी कभी वोल्टेज डाउन रहने के बाद 350, 400 भी करना पड़ता है। और हैंड स्किल के ऊपर भी होता है ये प्रॉब्लम, ये हैंड स्किल के ऊपर भी ये होता है कि जैसे आपका हैंड स्किल कितना अच्छा है क्या है, तो उसको उस आधार पे शोल्डर और असेंबली चला जाता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी कि जैसे लूज कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लमें हो रही हैं। तो देखिए मैं इसे क्लीन करके और इसे अच्छे से, आज जब भी आप पैड को साफ़ करें या IC के जो बॉल को जो बोर्ड में होता है उसे आप साफ़ करें जितना हल्के हाथों से, और जब भी साफ़ करने जाएं डिसोल्डर वायर से या जो भी हो, उसमें आप उसे हल्के हाथ से, और पेस्ट अच्छे क्वालिटी का, डिसोल्डर अच्छे क्वालिटी का ही लगाएंगे तो IC भी आपकी क्लीन अच्छी होगी और
पैड जो उसका मदरबोर्ड का जो एक एक बॉल जो पैड होता है, वो पैड आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और इतना क्लियर हो जाएगा कि आप आईसी बैठाएंगे और आईसी पे हीट लगते ही आईसी अपनी जगह पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। देखिए मैं क्लीनिंग बहुत देखिए हल्के हाथों से हो रहा है, हल्के हाथों से हो रहा है। और देखिए चारों तरफ से मैं जो पीसीबी होल्डर है उसे घुमा घुमा के साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगल बगल कंपोनेंट होते हैं, एक भी बॉल जाकर सट जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी। आप बिना माइक्रोस्कोप के अगर कभी काम कर रहे हैं या माइक्रोस्कोप लगाकर काम कर रहे हैं तो दिख जाएगा, नहीं तो बिना माइक्रोस्कोप के काम करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, वही बॉल शॉर्ट रहेगी। आप बार बार आईसी बैठाएंगे निकालेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और जब सरफेस आप उसको बढ़िया से साफ़ कर ले रहे हैं डिसोल्डर वायर से, तो उसे किसी अच्छे ब्रश से और थिनर या तो पेट्रोल से अच्छे से क्लीन। देखिए आईसी का पैड जितना ही क्लीन रहेगा, जितना साफ़ रहेगा, डस्ट प्रूफ रहेगा, तो आपकी आईसी एकदम परफेक्ट बैठेगी। कनेक्टिविटी जो होगी आईसी और मदरबोर्ड का एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर उस दौरान अगर आईसी का जो भी पैड अगर बढ़िया से नहीं बैठेगा, डस्ट प्रूफ नहीं रहेगा, डस्ट रहेगा, तो लूज़ कनेक्शन को जो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और मैं यहाँ पे जो चेक कर ले रहा हूँ कि कोई पैड शार्टिंग या कहीं भी जीआर ओके नहीं आ रहा है या जीआर कम है या जीआर जो भी प्रॉब्लमें आ रही हैं, तो उसको परफेक्ट तरीके से चेक कर ले रहा हूँ। और उसके बाद हर जगह जहाँ जहाँ वोल्टेज आ रहे हैं वहाँ पे जीआर कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए, वो सब परफेक्ट में चेक करने के बाद तब आईसी को बैठा रहा हूँ। और अगर यदि उससे भी अच्छे है तो जहाँ जहाँ वोल्टेज आते हैं 1.8, 0.6 और 1.0, ये सब 0.9, ये सब जितने वोल्टेज आते हैं उसको आप परफेक्टली चेक कर ले। वहाँ जीआर ले लेंगे, कंफर्म हो जाएगा कि जीआर हमारा ओके है, तो वोल्टेज परफेक्टली आएगा। और शॉर्टिंग तो है नहीं, ड्रॉप डाउन केस है, तो इसलिए उसे बस सिर्फ जीआर लेने से भी कंफर्म हो जाता है। बशर्ते आप जिस तरीके से चेक करें तो बेहतर रहेगा। और देखिए आईसी पे भी मैं जो क्लियर कर रहा हूँ उसमें भी मतलब बहुत हल्के हाथों से, देखिए बहुत हल्के हाथों से एकदम नॉर्मली, ये नहीं कि आईसी पे लगा कर रगड़ेंगे तो स्क्रैच हो जाएगा, जो नीला निकल होता है उसको छूट जाएगा, जो उसके बाद आप दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि फिर वो माइक्रोजम अथवा यूवी मास्क करना पड़ेगा, तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसको जितना हल्के हाथ से, ये नहीं अगर नहीं लग रहा है तो पेस्ट लगाएं और डिसोल्डर वाला लगा के साफ कर लेंगे, हो जाएगा। इसे यूनिवर्सल से आप रिवॉल्व कर सकते हैं, छोटी आईसी है कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल से ही हो जाता है, इसके लिए कोई परफेक्ट जाली की ज़रूरत नहीं है, तो इसे यूनिवर्सल से ही रिवॉल्व करें तो बेहतर रहेगा। और देखिए नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क एक ही जगह से नहीं आता है, नेटवर्क आने का जो रीज़न होता है वो सीपीयू से भी होता है, सीपीयू से भी लाइन कट जाए। तो सीपीयू से भी आता है। और रही बात ये कि जैसे अगर सीपीयू से लूज कनेक्टिविटी हो गई, यहाँ पे आप रिवॉल्व करते रहेंगे मगर वो सही होने वाला नहीं होता है, तो उससे रिवॉल्व अगर सीपीयू से कनेक्टिविटी पहले अगर इससे सही कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है सही, तो आप सीपीयू अगर थोड़ा सा अगर हाथ आपका सही है तो सीपीयू उतार के उससे यहाँ से वहाँ कनेक्टिविटी आप चेक कर लें, जीआर चेक कर लें, उसके बाद आप इसे आप फिक्स करें तो बेहतर होगा। अन्यथा सीपीयू से अधिकतर कम आता ही है, ये WTI आईसी से ही अधिकतर आता है ये। तो इस सभी आईसीओ को आप रिवॉल्व करने के लिए PPD 183 यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये छोटी आईसी है, इसे कोई दिक्कत नहीं होती है कि 199 या 200 चाहिए, नहीं ये 183 से ही हो जाएगा, ओके हो जाता है। और यूनिवर्सल जाली से भी वो परफेक्ट हो जाता है रिवॉल्विंग। और ये सब अधिकतर देखिए ऊपर भी जो 2-3 आईसीयाँ लगी रहती हैं उसमें आप वोल्टेज को चेक कर लें, वोल्टेज को चेक करने के बाद ही आप उसे क्लियर करें। देखिए हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है और ये एक ही वन टाइम में रिवॉल्व हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए कि ये परफेक्टली
आईसी को रिवॉल्व करने के लिए बस ओनली वन 200 250 ही हीट रखें, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि आईसी डायरेक्ट आप हीट मार रहे हैं तो डायरेक्ट बॉल पे हीट पड़ने की वजह से वो अधिकतर कम ही वोल्टेज में कम ही हीट में वो आ जाता है। ओके, देखिए हमारी आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। थोड़ा इसे हम साफ़ कर लेंगे कि कोई डस्ट या कोई भी बॉल एक भी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर बॉल लगी होती है या कभी कभी एक बॉल मेल्ट भी होती है, तो उससे दिख जाता है कि हमारी बॉल परफेक्ट है कि नहीं है। और इसे हम एक परफेक्ट एंगल से देख रहे हैं कि मतलब हमारी बॉल एकदम परफेक्ट एक बराबर होनी चाहिए। बॉल कभी भी रिवॉल्व आप जैसे कोई भी आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं, छोटी या बड़ी जो भी हो, तो उसे एक अलग ही शेप देने के लिए थोड़ा सा पेस्ट लगाकर आप थोड़ा सा हल्का हिट मारेंगे तो बॉल एक शेप में एक बराबर हो जाएगी। और बराबर होने के बाद जब आप किसी पैड पे या किसी आईसी को बैठा रहे हैं तो एक साइज एक बराबर ही बैठेगी, क्योंकि जब आईसी और मदरबोर्ड में पैड जो होता है उस पैड पे बैठाने के लिए एक शेप जब एक बराबर एक साथ बैठती है आईसी, तो वो परफेक्टली काम करती है। और देखिए ये आईसी हमारी रिवॉल्व हो चुकी थी, तो हम उसे डायरेक्शन देखकर उसके बाद हम इसमें डायरेक्शन के, क्योंकि इसमें बॉल कम बेसी नहीं होती है, इस WTR में जो आईसी हो उसमें बॉल कम बेसी नहीं होती है कि आप उसके नीचे ऊपर कोई बॉल कम है इसमें मिलाकर आप बैठा लेंगे। इसे डायरेक्शन के एक कोने पे जो बिंदी होती है बिंदी देखकर ही बैठाएंगे। अब बैठाने के बाद अब देखिए इस पर हिट मार रहा हूँ। इस दौरान हिट मारने में कम से कम 250 250 का ही हिट रखें, क्योंकि अब तो आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। मैं पहले जो आईसी में लगती है वो करीब करीब वो जो हिट होता है उसको हम 250 300 350 तक लोग निकालते हैं, मगर क्योंकि उस समय PPD हार्ड होती है तो इसीलिए थोड़ा निकालना पड़ता है। और इस समय हम PPD 183 लगाए हैं, तो इसमें हम कम ही हीट में रख के फिक्स करेंगे। और थोड़ा हीट करने के बाद जब आईसी देख लीजिए थोड़ा मोड़ा हल्का मेल्टिंग हो रही है, तो थोड़ा सा पेस्ट देकर और इसे पुश कर देंगे, फाइनल टचअप दे देंगे। फाइनल टचअप देने के बाद इसे क्लियर हो जाता है कि मतलब हमारी आईसी परफेक्ट बैठ गई है। देखिए सेट को हम फाइनल टचअप दे चुके हैं और ये अब बोर्ड को थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसके बाद हम उसे आप बोर्ड को जैसे ठंडा करने के बाद हीट मारने के बाद तत्काल तुरंत ही बोर्ड लोग कुछ लोग उठा लेते हैं, क्योंकि बोर्ड उसमें हीट रहता है और हीट होने के बाद आप लोग उठाएंगे तो आईसी हिल जाने के लिए हिल जाने के बाद कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बोर्ड गर्म रहता है, आईसी उस समय बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो कुछ देर बाद ही, क्योंकि बोर्ड का हीटिंग और आईसी की हीटिंग दोनों सेम रहता है, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, दोबारा रिवॉल्व करना पड़ता है। मगर जब ठंडा करके उठाएंगे तो बोल्ट हमेशा परफेक्ट जगह में बैठ जाती है। देखिए बोर्ड में बैठा कर और ये आपको चेक करा दूँ, आईसी परफेक्ट हमारी बैठी है, बेसबैंड आया, एमईआई आई कि नहीं आई, तो इसे हम थोड़ा सा लगा कर चेक कर रहे हैं। इस आईसी को बनाने के लिए सेट कभी भी डेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होता है। कभी कभी लोग डेड कर देते हैं, मगर डेड नहीं होता, कभी भी नहीं डेड होता। देखिए हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब कुछ देर बाद ये ऑन हो जाएगा, थोड़ा लेट लेके ऑन होता है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। लाइक करने के बाद आप उसको और अभी कमेंट करें कि इससे भी अच्छा और बढ़िया वीडियो देखने के लिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसे आगे बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इससे भी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।
देखिए इस समय मैं देखिए हमारा MAI दोनों शो कर रहा है, और हो सकता है कि बेस बैंड भी हमारा आ गया होगा, क्योंकि जब MAI आ गया तो बेस बैंड भी आ जाएगा। और बेस बैंड और MAI दोनों नल होने की वजह से, नहीं रहने की वजह से सिम इंसर्ट की प्रॉब्लम आती है, तो लोग सिम इंसर्ट पे ही काम करते हैं। देखिए हमारा बेस बैंड भी ओके हो गया है, और हम सिम लगा के इसके बाद हम चेक कराएंगे आपको कि नेटवर्क हमारा 5G पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। कि सिर्फ बेस बैंड अननोन ओके होने से या MAI आने से भी कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क आगे भी दिक्कत करता है, और हम इसे सिम डालकर आपको अभी परफेक्टली हम चेक करा रहे हैं हमारा नेटवर्क पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। बस IC लगाना और बेस बैंड सही करना ही नहीं होता है, क्योंकि हम पूरा वीडियो परफेक्ट, न कहीं काट न पीट कुछ नहीं, हम आपको परफेक्ट आपको लगाकर सिम चेक कराएंगे। इस पे एक चीज़ है कि इसमें हैंड स्किल मायने रखती है कि आप IC कितना बार निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हैंड स्किल अगर अच्छा रहेगा आपका तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारा नेटवर्क भी आ गया है। देखिए दो खुटी पकड़ लिया उस नेटवर्क। अब ये एंटीना न लगने की वजह से पूरा नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि पीछे एंटीना लगेगा तो वायर तो पूरा पकड़ लेगा, और पूरा बॉडी भी जब फिक्स हो जाएगी तो परफेक्ट चलने लगेगा। तो देखिए हमारा सब कुछ ओके हो गया है। देखिए हमारा नेटवर्क आ गया है, और इस तरह आपको अच्छी वीडियो, और जो भी रहेगा कोई भी इसमें एडिट ज़्यादा नहीं रहेगा। सिर्फ मैं आवाज़ का आपको एडिट करता हूँ आवाज़ की वजह से, कि मैं आपको बता सकूँ और कह सकूँ कि क्या इसमें किया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कैसे कर रहा हूँ, आपको मैं एकदम परफेक्टली दिखाऊंगा। कोई एडिटिंग नहीं, कोई फालतू फेक नहीं इसमें होगा, जो भी रहेगा रियल रहेगा हमारा वीडियो।